पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य के गुलबर्गा तूल दाल के लिए जीआई टैग दिया गया है? ये आपका प्रथम सवाल रहेगा। स्टेटस तो लगाया था मैंने, स्टेटस लगाया था, पर लिंक भेजना भूल गए हम, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। बस थोड़ा रुक जाइए। वेलकम बेटा, सारे नए पुराने बच्चों का वेलकम करते हैं। सर ये बोझी ऑफ कर दीजिए। अच्छा, खुद को ही ऑफ करवा रही है? कर दिए तो मैं ऑफ। चलो भाई, यहां पे आपके जवाब की बात करेंगे। आपका सी ठीक है। यहां पे सी मतलब कर्नाटक, और इसको यहां पे कर देते हैं टिक और बढ़ते हैं आगे। अपने, कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अपने झीलों के लिए कौन फेमस है, बताइए मुझे। अपने झीलों के लिए, मतलब बड़ी सुंदर और बड़ी ज्यादा झीलें हैं यहाँ पे। झीलें, झा से झंडा वाला झीलें। हम एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त हैं। आप सब कैसे हैं? बहुत कटाफ हो गया, अरे कोई बात नहीं, बहुत नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार सबका हो जाएगा। चलो भाई, जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, और इलाहाबाद। इलाहाबाद वाले सोच रहे कितना, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कितना रखें, क्योंकि वैसे भी इनका हाई फाई रहता है। तो ये एक बार डिसाइड करेंगे, उसके बाद आपके सामने रखेंगे, और बहुत ज्यादा कट ऑफ रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। किस राज्य के कोडाई कनाल मलाई पुंडू को जीआई टैग मिला है? ये आपका 2 नंबर रहेगा। और बताइए मुझे क्या उत्तर देंगे आप। सभी के सभी करिए। नहीं, बहुतों का हो गया है, ऐसी बात नहीं है। केरला होगा, यूपी होगा, तमिलनाडु होगा, आसाम होगा। बताते रहिए फटाफट। अमन जी वेलकम है आपका, पूनम जी वेलकम है आपका। किस राज्य के कोडाई कनाल, सभी लोग बताइए। यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। और दिए गए विकल्प में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहां पे होता है? आम के उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य आगे है? चलिए बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे आम के उत्पादन में हम बात करेंगे। सर जी हो गए पास हम, बहुत अच्छी बात है। और गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र आपने बताना है कि इनमें से क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, करिए आप सभी लोग। आकाश वेलकम है आपका। सारे नए पुराने बच्चों का वेलकम है जो पहली बार क्लास में आए हैं या जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो एक बानगी केवल दिखाई गई है। अभिषेक वेलकम है आपका, नित्या जी वेलकम है आपका। यहाँ पे आपका 3 नंबर सवाल है, और 3 के आंसर की बात करेंगे। आपका बी सही, ध्यान रखिएगा। आपका सूरत आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? कमेंट करिए। आपका सूरत आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? सभी के सभी बताइए। वेरी गुड। प्रतिमा जी वेलकम है आपका, ममता वेलकम है आपका। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता बताइए। 4 नंबर रहेगा भाई, यहाँ पे रा लिख लीजिएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता बताना है आपको। रश्मिता जी वेलकम है आपका, प्रिया सिंह जी वेलकम है आपका। करते रहिए, करते रहिए। सारे नए पुराने बच्चों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अच्छा,
तकलीफ बहुत है। ओ अभिषेक, आपका भी मतलब गड़बड़ हो गया क्या? आपका कौन सा जोन था? चलिए यहाँ पे आपका सवाल नंबर 4 है और 4 के उत्तर की बात करेंगे। खान बहादुर। अच्छा, आपका 12th बेस था है? आरती वेलकम है आपका, प्रेरणा वेलकम है आपका। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? सवाल नंबर 5 बताना है आपको। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, आप मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं, और अभी के टाइम में वर्तमान स्थिति में आप कोई भी एग्जाम देंगे आप बहुत बढ़िया देंगे। मैं बाकी विद्यार्थियों से अगर आपकी तुलना करूंगा तो आप बहुत आगे हैं सबसे। तो आप उस चीज को छोड़ दो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं वो एकदम जबरदस्त आपकी होने वाली है। दिल से एकदम, मैं बहुत कम दिल से बोलता हूं, ये बात एकदम सही कह रहा हूं मैं। रजनी वेलकम है आपका। और क्योंकि मैं देखता हूं सभी में टैलेंट तो है, कुछ तो गूगल करते हैं, कुछ तो नकल करते हैं, कुछ रट के आते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आता है ओरिजिनल टैलेंट क्या होता है। सब कुछ समझ में आता है मुझे। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, रैंक करते हैं, तो सर को कुछ पता नहीं चलता, ये आपकी मूर्खता होती है। हमें सब मालूम होता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कितना अच्छा पढ़ने में है, कौन कितना पानी में है। मुझे हर एक चीज बढ़िया से एकदम साफ साफ पता होती है, समझ रहे हैं? तो ये बात मैं कह सकता हूं, आप हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। सवाल नंबर 5 के उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका ये उत्तर सही है, और ऐसे विद्यार्थियों से भी अच्छे हैं जो पास हुए हैं। और अगर आप थोड़ा पहले आए होते या अब आप एग्जाम दिए होते तो आपका 101% हो जाता। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? 6 नंबर है भैया, ध्यान से करिए। इसका संबंध आप किससे मानते हैं? फटाफट करिएगा। विशाल जी वेलकम है आपका। हाँ, तेज थोड़ा मेहनत करें आप भी। गुप्त काल होगा, मौर्य काल होगा, बुद्ध काल होगा, या हड़प्पा काल होगा? जो भी होगा बताइए फटाफट। भैया क्या नाम है आपका? उमिको, खतरनाक नाम है। और हमारे पास टेलीग्राम नहीं है। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है और अच्छी बात है, और अच्छी जॉब मिलेगी आपको। सवाल नंबर 6 के उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? 7 नंबर। आइए ध्यान से करिएगा। किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रेहला, या जो भी विकल्प आपको दिखाई पड़ रहे हैं आप उत्तर देते रहिए फटाफट। सारे नए पुराने बच्चों का वेलकम है जो पहली बार क्लास में आए हैं, जुड़े हैं। अभय वेलकम है आपका, किरण वेलकम है आपका, संजीत वेलकम है आपका, रोशन वेलकम है आपका। चलिए भैया, यहाँ पे आपका उत्तर सही है, आप इसे याद रखिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा के रूप में आप किसको जानते हैं? दिल्ली सल्तनत की सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? बेटा 12 बजे होता है हमारी क्लास, सेम टाइमिंग रेगुलर, 12 बजे हमारी क्लास होती है। और 12 बजे आप सभी को पधारना है। सर आज का डाउट क्लास का 3 डेज का पीडीएफ होगा ना? ये मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कल, इसलिए मैंने आपको भेजा नहीं था। तो आज भेज दूं क्या? भेज दूं बताइए तो, बाकी बाद में डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपका फारसी ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा मानते हैं आप? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आप कौन सा मानते हैं? गुलाम वंश को मानते हैं, बात आपकी ठीक है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश आप किसको मानते हैं? बताइए मुझे। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश आप किसे कहते हो? लोधी वंश को कहते हो। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन माना जाता है? बताओ भाई। रश्मि कुशवाहा। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश आप किसे मानते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐबक को मानते हैं। दिल्ली नहीं, पहला राजा पूछा था ना। दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा आप किसे कहते हो?
दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा आप किसे कहते हो? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। सही कह रहे हैं आप। करजत आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? 9 नंबर है। या जो आपका करजत है आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? विक्रम सिंह वेलकम है आपका। आरती जी वेलकम है आपका। उल्हास, मंड, गिरना और भीमा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में पूरे मोहल्ले में लगा लेना, अभी क्लास में लगा लो। उल्हास होगा, मंड होगा, गिरना होगा, भीमा होगा, जो भी है बताइए। चलिए, तो यहां पे आपके उत्तर की बात करेंगे। अभिषेक यूपी का रहने वाला है। यूपी की चाहे गोरखपुर हो चाहे इलाहाबाद हो, सब खतरनाक ही जोन है। कोल्हापुर आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? सवाल नंबर 10। आइए ध्यान से करिएगा। हाँ, उसमें अभी नहीं दिखा रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपका भी तो था, मैं भूल कैसे जाता हूं। ओ, आपका भी तो था, आपको तो हम भूल ही गए। कृष्णा, पंचगंगा, वैनगंगा और पूर्णा। नहीं नहीं, कदापि नहीं, कदापि भूल नहीं सकते। चलिए, उत्तर की बात करेंगे। यहां पे आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। और दिए गए विकल्प में सबसे लंबी नदी बताइए। दिए गए विकल्प में इनमें से सबसे लंबी बताइए। हाँ, ये कुछ जोन है जिनका कटाव कम रहता है। बिहार का भी कम रहता है, मुंबई का भी कम रहता है। अगर यहां से आप भरोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। चलिए उत्तर, अरे सबके कटाव अलग अलग होते हैं। पवन जी वेलकम है आपका। हर पोस्ट के लिए सिस्टम अलग होता है। सवाल नंबर 10 के उत्तर की बात करेंगे। यहां पे आपका जवाब सही है, किसी ना किसी पोस्ट पे तो होगा जनाब। नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 11। आइए ध्यान से करिएगा। नरेंद्र मोदी भारत के सारे नए पुराने बच्चों का वेलकम है, स्वागत है जी। रागिनी का तो हो गया। अमन, अपना बताओ, तुम्हें और मेहनत करने की आवश्यकता है। उसका 2, 3, 4 सब में हो गया। एमडी वेलकम है आपका, थोड़ा और मेहनत करिए। चलिए आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका जवाब ओ आपका नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म बताइए। 12 नंबर सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म बताइए। रागिनी, इन लोग को कुछ मत बताना तुम, अब इन लोग से कुछ भी शेयर मत करना। 25 दिसंबर 1923, 25 दिसंबर 1924, 25 और 26। राम राम बेटा पुनीत, कैसे हो भाई? सर मेरा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं विक्रम, सब अच्छा होगा, आगे होगा, आगे होगा, आगे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उत्तर की बात करेंगे भैया। 25 दिसंबर 1924 आज महत्वपूर्ण दिन है। आज आप कौन सा दिवस मना रहे हो? आज आप कौन सा दिवस मना रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज आप सेना दिवस मना रहे हैं। आर्मी डे है आज, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय कहां पर है? 1313। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय ये आप कहां पर देखते हैं? और कमेंट सभी लोग जरूर करते रहें, इंपॉर्टेंट है आपका। सचिन जी वेलकम है आपका।
छत्तीसगढ़, केरला, नई दिल्ली, यूपी। नई दिल्ली में वर्तमान में कौन से पार्टी की सरकार है? दिल्ली में वर्तमान में किसकी सरकार है बताइए भैया? दिल्ली में वर्तमान में आपकी सरकार है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबसे ईमानदार सरकार। चलो भाई, सवाल नंबर 13 के उत्तर की बात करेंगे। आपका सी ठीक है, ध्यान रखें। और इनमें से अगर देखेंगे तो मसालों का बगीचा किसे कहते हो आप? मसालों का बगीचा आप किसे कहते हो? पंजाब में भी बनेगा, लग तो रहा है पंजाब को कवर करेगा। बताओ भाई फटाफट। हमारी सरकार। अरे आपकी सरकार का मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार। तो चाचा विधायक थोड़ी ना है। हमारी सरकार बता रहा है। छत्तीसगढ़, केरला, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश। आपकी मतलब आम आदमी पार्टी। समझ गए ना? यहां पे केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हो? बताओ बेटा। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हो? सर हम आपको वोट करेंगे, बेफिक्र रहिए, लेकिन ये वोट आप करेंगे क्यों? अविकानगर, दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर और धर्मशाला। चलिए यहां पे आपके जवाब की बात करेंगे। अच्छा, मेरी पार्टी 14 के उत्तर की बात करेंगे। हमारी पार्टी तो खाने वाली होती है, बस खा पी के खत्म। और चाय का जीआई टैग किसे दिया गया था? हमारी पार्टी तो बहुत छोटी सी होती है, खाया पिया और खत्म हो गई। चलो भाई फटाफट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मान लेते हैं आपकी बात। आवाज नहीं आ रही है, रिफ्रेश कर लीजिए। ये यहां पे आपका जवाब बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा कि ये करेक्ट है। देश प्रिय किसका उपनाम माना जाता है? 15। इनमें से आप किसे देश प्रिय कहते हो? सीएफ एंड्रूज को कहते हो, चितरंजन दास को कहते हो, राजेंद्र प्रसाद को कहते हो, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता? अरे ये बताओ विक्रम, तुम फॉर्म भरते हो, एग्जाम देने का नहीं जाते हो? फॉर्म तो तुम सारे भरते हो और एग्जाम एक भी नहीं देते। सीएफ एंड्रूज होगा, चितरंजन दास होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा, या क्या होगा बताइए फटाफट। आइए यहां पे आपके 15 के उत्तर की बात करेंगे। आपका जो जवाब होगा वो डी सही है। सर लुट गए। ओ विवेक। आइए, देश रत्न आप किसे कहते हो? देश रत्न आप किसे कहते हो? कल मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से चेक कर रहा था कि आपने फॉर्म तो बहुत सारे भरे हैं और आप क्लास में इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करते। सीएफ एंड्रूज, चितरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, वो हम लोग को मालूम चल जाता है, स्पेशल पावर होती है। आइए यहां पे आपके उत्तर की बात करेंगे। यहां पे सही है आपका आंसर। नेक्स्ट। आइए, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? 16 नंबर सवाल है, 16। असंभव है चेक कर पाना। अच्छा, आपने कुछ और डाल रखा है क्या? मतलब फॉर्म तो भरते हैं ना, सीधी सी बात है, यही कहना चाह रहे थे हम। लाला लाजपत राय, टीपी मिश्र, दादा भाई नरोजी, और इनमें से कोई नहीं।
पर ये गलत बात है। एग्जाम नहीं दोगे तो खुद को जानोगे कैसे? खुद को पहचानिए। चलिए यहाँ पे आपके 16 के उत्तर की बात करेंगे। आपका सी ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आइए, साइमन कमीशन के विरोध में इनमें से किसकी मृत्यु हो जाती है? लाठियों से पीट पीट कर। महेश, वेलकम है आपका। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो डरते हैं, अभी परीक्षा से डरते हैं। सिर्फ एक एग्जाम दिया था, वो भी जीएफ के जबरदस्ती कहने पे। देखो, ना एग्जाम रहा ना जीएफ रही। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा माता पिता के कहने पे भी कुछ कर लिया करो। पास हो गए वो सिलेक्शन हो गया होता अब तक तुम्हारा। हमारी तो गिनती भी भूल गए कितने दिए हैं। ओ हो सेखू, सेखू बाबा। 16 के उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका सही है, कोई बात नहीं। गिनती उनती अब से स्टार्ट कर दो। अब एक मानो। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित करी? 17। और बताइए मुझे कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? आपका जो दिल्ली है वह आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आज डाउट के लिए आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि कल हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर पाए थे। नो, आपको तो नहीं मिलेगा। हमें आप पे बिल्कुल रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। 17 के उत्तर की बात करेंगे। आपका सी है, ध्यान रखिएगा। और दिए गए विकल्प से अगर देखा जाए तो कन्नौज कौन से राज्य में पड़ता है? ये कन्नौज नामक स्थान आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? ठीक है। बंगाल का कौन सा शासक है जो हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्ष का समकालीन था? सर हमको भी दीजिएगा पीडीएफ। पता है पिताजी क्या बोले गुरुजी? हाँ विक्रम, मैं जानता हूं। निकल जाओ मेरे घर से, यहां पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। नालायक, किसी काम के नहीं हो। अच्छा, इससे भी कुछ बुरा बोले क्या? यहाँ पे आपके जवाब की बात कर, 18 नंबर है। इससे भी कुछ बुरा बोले हैं तो वो बताइए मुझे, मैं उसे भी पढ़ूं। महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना, सवाल नंबर 19, 90। अरे राम राम, गाली नहीं खाया होगा कपिल तुम तो ऐसे। महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। कोमल जी वेलकम है आपका। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, घर छोड़ देने वाली घटना क्या कहलाती है? तो आप इसे याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। गुड मॉर्निंग। सवाल नंबर 19 था, उत्तर आपका ये सही था, याद रखें आप। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहा गया? राम राम भैया, राम राम। आज खिचड़ी खाए सर? देखा, तुमको तो भाव विभोर कर दी। भाव विभोर कर दिया आपके पिताजी ने आपको। चलिए यहाँ पे आपके जवाब की बात, लेकिन ये अचानक से क्या हो गया? पिछले साल तो तुमको घर से निकाल दिया गया था, और इस साल ये अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आइए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक बताइए। सवाल नंबर 20 है।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक बताना है आपको। लास्ट टाइम घर से निकाल दिया गया था, इस बार मतलब इतना भाव विभोर किया गया है। कहीं सम्राट अशोक वाली मूवी तो नहीं दिखा दी उनको तुम? बैल होगा, घोड़ा होगा, भेड़ होगा या हाथी होगा? बताओ भाई क्या होगा भाई इनके गृह त्याग का प्रतीक? चलिए यहां पे आपके जवाब की बात करेंगे। आपका बी सही है। बी मतलब ये, आप इसे याद रखिएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश से संबंधित हैं? ये आपका 2121। हाँ तो आप भी करना छोड़ दीजिए विक्रम जी, आप भी कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। फुल रिजल्ट कब आएगा सर? एक आध दिन में सब सही हो जाएगा प्रवीण जी। अभी थोड़ा भीड़ ज्यादा है ना वेबसाइट पे, इस वजह से दिक्कत है। सब सही हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। सर इलाहाबाद का रिजल्ट कब आएगा? जल्द आएगा, जल्द आएगा, जल्द आएगा। 21 के उत्तर की बात करेंगे। आपका जवाब जो है सी ठीक है, अमेरिका। चलिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील में किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा? बताओ भाई फटाफट। चलिए भैया ध्यान से बताइएगा, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वह किसका है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, कंगारुओं का देश आप किसे कहते हो, या कंगारुओं की भूमि आप इनमें से किसे कहते हो? अमन क्या सिचुएशन रही है लास्ट 3 दिनों की? आगे चल रहा है या पीछे? आई थिंक पीछे। आगे, वाह गुड, नाम रोशन कर दिया। मैं 3-0, मतलब 3-0 से हार रहे हो ना विक्रम? ओह, दुखद है। उत्तर की बात करेंगे, सही है, ध्यान रखें। ये पॉइंट पेड्रो अथवा ये पिड्रू पिड्रू टगाला, ये कहां से संबंधित पर्वत शिखर है आपने बताना है। सवाल नंबर 22। बड़ा ही खतरनाक से नाम है इसका। इसका संबंध आप कहां से मानते हैं, आपको ये बताना रहेगा। गुड आफ्टरनून बेटा, मधु जी वेलकम है आपका। दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका, कंबोडिया। आप अंकोर वाट का मंदिर कहां पर देखते हैं, बताइए मुझे। अंकोर वाट का मंदिर आप कहां पर देखते हैं? वेरी गुड। अभी 4 बजे वाली आपकी क्लास होगी, छोड़ छोड़ के होगी, है ना, ध्यान रखना। जैसे 17 तारीख को होगी पहली क्लास, फिर 19 तारीख को होगी, फिर 21 तारीख को, ऐसे होगी, है ना, ध्यान रखना। एक एक दिन छोड़ के होगी, कोशिश रहेगी। अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी ये सिर्फ कोशिश है, आज तो नहीं होगी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? हाँ ये फ्री है। सवाल नंबर 23 है, 23 है, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं आ पाते हैं इसमें, तो उनके लिए ये मुझे करना पड़ेगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। क्लास के तुरंत बाद जाकर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए क्या सिस्टम अभी सब बन रहा है, वो जल्द होगा।
उत्तर की बात करेंगे यहाँ पे आपका 20, क्योंकि आपको बहुत दिन से पीडीएफ भी नहीं मिला होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम। निम्न में सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? 24-24। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? उराव, गोंड, वैगा और इनमें से कोई नहीं। हाँ, वाईटी विवेक सागर को 3 बजे नहीं होगा, शाम को होगा 7 बजे। अपना वाला वाईटी ना 7 बजे होगा। उत्तर की बात करेंगे यहाँ पे आपका ये सही है, ध्यान रखें। 7, हरिके झील आपको कहां दिखाई पड़ती है? 25-25। 7 बजे आपकी क्लास होती है ना, चलो 6 बजे, तब 6 बजे होगा। फिर अनामिका जी वेलकम है आपका। पंजाब, यूपी, राजस्थान और गुजरात। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? यूपी के वर्तमान गवर्नर, अरे आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, कहां गया राहुल? उनका इस्तीफा मुझे दिखा नहीं आज तक। ऐसे ऐसे लोग हैं क्लास में। आइए यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल है, 25। हमें लगा टीवी के सामने बैठा है तो सही बोल रहा होगा। आइए, सोनबील झील बताना है आपको। 26-26। अज्ञात महिला, आपका भी स्वागत है, आ जाओ बेटा। छत्तीसगढ़, गुजरात, आसाम और झारखंड। बताओ भाई फटाफट। गुड आफ्टरनून अज्ञात, हाउ आर यू? गुजरात होगा, छत्तीसगढ़ होगा, आसाम होगा, झारखंड होगा, बताइए फटाफट। चलिए, तो यहाँ पे आपका 26 नंबर है उत्तर आपका, बिल्कुल आपने सही दिया है, आसाम। और आप मानस अभ्यारण्य आप कहां पर देखते हैं? आप मानस अभ्यारण्य इनमें से कहां पे देखते हैं? सर आज डाउट में क्या होगा, मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद भी थी कि आप यही पूछने आए हैं और आप पूरी तरीके से उम्मीद पे खरे भी उतरे हैं। तो पहले मैं बताने वाला था पर अब कैंसिल। गुजरात, छत्तीसगढ़, आसाम और वैसे मैंने सबको बता दिया है। अब आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा और आप में से कोई भी बच्चा आपको बताएगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। मचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? 27-27। अब क्या कर सकते हैं बेटा, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। मचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? RT वेलकम है आपका। आपने हमें ऐड नहीं किया है सर। ओ ओ, चलिए आंसर की बात करेंगे, आपका सी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपने अपने मुंह में क्या दबा रखा है? पोंग डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 28। चलिए, कोई भी बच्चा टॉपिक इन्हें नहीं बताएगा। गुड कपिल, विपिन वेलकम है आपका। पोंग डैम परियोजना आपको बताना है। नदियां, बांध और समुद्र आज रात का टॉपिक है। आइए आपका 28 नंबर सवाल है।
आपका ये सही है। ओ, आप मुझे इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, अनर्गल प्रयास है ये। किस राज्य की सरकार ने स्त्री योजना को स्टार्ट किया है? सवाल नंबर 29 हाँ, आज का टॉपिक संपूर्ण भूगोल। सही कहा विक्रम, मैं भूल गया था, भूलने वाली बीमारी है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मतलब सौरमंडल। राइट गजाला, राइट। भगवान ने इतना समझदार तो आपको बनाया है। सर आपका नंबर दे दीजिए। सलमान बेटा नंबर मिल जाएगा, पहले 1 हफ्ते लगातार आओ तब नंबर मिलेगा। पहले भरोसा तो कर ले, नंबर का आप मिसयूज नहीं करोगे। 1 हफ्ते आओगे तो नंबर मिल जाएगा। सर कल 4 बजे क्लास है क्या? कल तो नहीं होगा। सवाल नंबर 29 के उत्तर की बात करेंगे। तेलंगाना सही है भाई। आंध्र प्रदेश से अलग होकर किसका निर्माण हुआ था? ओ गजाला, आपने भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था क्या? सॉरी, अज्ञात महिला। नागराज, वेलकम है आपका। वाह, आज आप भी आए हैं। मकर संक्रांति है। चलिए, यहां पे आपका उत्तर बिल्कुल आपने सही दिया है। किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को स्टार्ट किया? सवाल नंबर 30 है, बताइए भैया फटाफट। नीतीश कुमार गुप्ता। अच्छा, नीतीश कुमार गुप्ता किसकी, सच बताना किसकी शादी थी? आपने इतना टाइम लगा दिया था। 2-3 महीने नहीं आए, 2 महीने तुमने बिल्कुल गायब ही रहे थे। तो सच बताना किसकी शादी थी? सच में भाई की ही थी ना? कल 12 बजे प्लस है, संडे है। 12 बजे नहीं, 4 बजे कल। कल यार 4 बजे प्लस है, हम भूल गए। 12 बजे करना चाहिए था उसको। चलो भाई, आइए यहाँ पे 30 के उत्तर की बात करेंगे। आपका जवाब बिल्कुल सही दिया आपने, तमिलनाडु। मुझे क्या पता बेटा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है 3131। आप लोग बेटा तीर हमारे कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं। मतलब आप क्या चाहते हो, मैं क्या कह दूं नीतीश कुमार गुप्ता से, किसकी शादी थी? आपको हमारे मुख से सुनना क्या है, डायरेक्ट बोला करिए ना। खादर, तराई, भावर और बांगर। अब गुप्ता जी का ऑलरेडी बच्चा है, उसको लेकर कुछ गलत मत कहना। वो ऑलरेडी शादीशुदा व्यक्ति है। आइए यहाँ पे आपका 31 नंबर सवाल है और जवाब की बात करेंगे। हाँ, वही वही जो तेज तुम कह रहे हो वही। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? सवाल नंबर 32 बताओ भाई फटाफट। कौन सी मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? वही तो गुप्ता जी, ये सब पागल हो गए हैं, हमारे कंधे का सहारा ले रहे हैं सब। लाल लेटेराइट नहीं, मैं भी बस उसी मुद्दे से जा रहा था कि आपकी शादी हो गई है और फिर भी आपने इतना टाइम लगाया आने में, तो कोई तो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपके जवाब की बात करेंगे। आपका ये सही है। सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सी मिट्टी का है? सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी मिट्टी का है, बताइए मुझे। ये शादी में बहुत काम होते हैं। और वो शादी में
किस राज्य की सरकार ने रायुथी बंधु योजना को स्टार्ट किया? सवाल नंबर 33 बताइए फटाफट क्या होगा? ये शादी वो शादी, कितने प्रकार की शादी होती है बेटा? मुझे खुद नहीं पता। तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। मतलब ओनली शादी? अच्छा, शादी के साथ में कुछ और भी होता है क्या? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ शादीज, तो उसमें ओनली शादी मतलब ये सिंपल शादी हो गई, फिर उसके साथ में और भी प्रकार की शादियां हैं। यहाँ पे आपका सवाल नंबर 33 है और उत्तर की बात करेंगे। आपका तेलंगाना सही है, ध्यान रखिए। चलिए, सर्वाधिक चावल कौन से राज्य में होता है बताइए फटाफट, ध्यान से बताइएगा। चावल कौन से राज्य में बोलाया क्या सबसे ज्यादा होता है बताइए? ओ, विद नियम विदाउट नियम? नियम तो सभी में होते हैं, है कि नहीं प्रवीण? ओ, मैंने किससे पूछ लिया? गलती हो गई प्रवीण मुझसे। किस राज्य की सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया? आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने चोखेर आलो योजना को स्टार्ट किया? सवाल नंबर 34। प्रवीण तो यही प्रार्थना करता है, काश मैं 20 साल पहले चला जाऊं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और केरला। सुबह उठ के भगवान से एक बार प्रार्थना, 20 साल ना करो तो कम से कम 10 साल पीछे कर दो। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और केरला। चलिए, अच्छा कुछ लिखा है क्या आपने? इन्होंने कुछ कमेंट किया है क्या? चलिए उत्तर की बात करेंगे। यहां पे आपका सही है, सवाल नंबर 34 है और 34 का आंसर ए, यानी कि वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। कुंडा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 35। कुंडा परियोजना आपको बताना है। सर जी आप बोले थे 2021 में, मेरा 22 में। हाँ हाँ 22, इस बार इस साल हो जाएगा पक्का। खबरदार इन्हें टॉपिक बताया गया तो ये टॉपिक जानने के लायक नहीं है। देख लो गुप्ता जी, हमारी वजह से सबको अच्छा ही लगता है। सर इस बार ग्रुप डी का एग्जाम होगा 23 फरवरी को, हो सकता है, नॉट कंफर्म। 35 के उत्तर की बात करेंगे। आपका ये सही है। कांसवती परियोजना किस नदी पर है? 36। कांसवती परियोजना हाँ नहीं भी हो सकता है। और ऐसे ही हंसते खेलते रहिए गुप्ता जी, जब तक कि हमारे साथ रहिए। सब हो रहा है तो वो भी होगा। जी शर्मा जी, आपकी भी होगी। 36 के उत्तर की बात करेंगे। यहां पे आपका सही है, सॉरी आपका भी होगा एग्जाम। परशुराम झील आपको कहां दिखाई पड़ता है? 37 बताओ फटाफट। शर्मा जी भी बहुत परेशान रहते हैं आजकल।
अच्छा, टेट हो रहा है, अच्छी बात है, फिर सारे एग्जाम हो रहे हैं लगभग। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, बतावा। उत्तर की बात करेंगे, बिल्कुल आपका सही उत्तर है यहाँ पे बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश सही है। और नेक्स्ट, हेमकुंड झील है, आप कहां पर देखते हैं? 38। यह जो आपकी झील है इसे आप कहां पर देखते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। सारे नए पुराने बच्चों का वेलकम है, आते रहो, करते रहो। सर अब हम जा रहे हैं, बाय बाय बेटा, टेक केयर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जैसे आए थे वैसे ही निकल जाओ। उत्तर की बात करेंगे, आपका बी सही है। बिरहोर जनजाति पाई जाती है, सवाल नंबर 39, 39। इन्हें किसी ने टॉपिक बताया तो नहीं? और बताना भी मत, चुपके से बैठ के भी देख सकते हैं, चालाक लोग हैं ये सब। और सलमान जी सब ठीक है? चलो भाई, उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, ध्यान रखें आप इसे। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? 40 नंबर रहेगा। अनुलोम प्रतिलोम विक्रम, तुम्हारा वाला विवाह है ये। बुक्सा होगा, जौनसारी होगा, लेपचा होगा और लुसाई होगा। बताओ भाई फटाफट क्या होगा? जी विक्रम जी, आपका वाला। उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका बुक्सा बाग परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? बताओ बेटा, बुक्सा बाग परियोजना। मुझे मालूम है आप दुखी हो जाते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? 41 41। बड़े कास्ट के लड़के छोटे कास्ट की लड़की से? नहीं नहीं, बड़े कास्ट की लड़की थी ना विक्रम, बड़े कास्ट की लड़की। जब उच्च कुल की लड़की निम्न कुल के लड़के से विवाह करती है, एक जैसी कहानी है, तो आपका क्या होता है? ये कौन सा विवाह था? अनुलोम प्रतिलोम। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल विक्रम जी, हमें दुख है आपके साथ। उत्तर की बात करेंगे, आपका बी सही है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को स्वीकार किया? लोग बोले नहीं आया, आया है कि नहीं आया है ना? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में कौन से धर्म को स्वीकार किया? इसी वजह से विक्रम नॉर्मल नहीं रह पाता है अब, पहले ये नॉर्मल था। चलिए उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका जवाब जो है वो डी सही है। निम्नलिखित में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? श्री राम राम, 43। आइए यहाँ पे, कोई बात नहीं भैया प्रवीण, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना?
पर मैं तो आपके लिए काफी कुछ अच्छा कह रहा था प्रवीण, आपका फोन ही ऑफ हो गया। उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे सी ठीक है, ध्यान रखें आप। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 44। गौरव जी वेलकम है आपका। 14, 15, 16। सब अच्छा होगा प्रवीण, सब अच्छा होगा। ऑल इज वेल। यहां पे हाथ रखो और ऑल इज वेल बोलो। 14, 15, 16, 2, 3, 4 जो भी है बताइए फटाफट। तो ये ठीक है, याद रखिए। बापू राष्ट्रपिता इनमें से किसका उपनाम है? 45, 45। कुछ अच्छा नहीं होगा सर। अरे विक्रम ऐसा क्यों बोलते हो यार? सब अच्छा होगा। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों असफलता से बहुत कुछ आपको मिलता है। अगर मेरा मामला सेट हो गया तो मैं प्रवीण भाई को अपने पास बुला लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आपका महात्मा गांधी सही है, ध्यान रखिएगा। सेट कर लो भैया। मदन मोहन मालवीय का उपनाम बताइए। 46, 46। मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम बताइए। और कितने हैं सर? और 4 हैं सर। आइए, यहां पे आपका जवाब सही है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान 47। अरे प्रवीण आपके कोई खास ही होंगे। देहरादून, जयपुर, लखनऊ और हैदराबाद। चलिए यहां पे आपका जवाब सही है। और याद रखिए, टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र बताना है आपको। 48, 48। सर नोटिफिकेशन इतना बाद में क्यों आता है? अरे दिया ही बाद में था, पोल नहीं आया ना फिर से। ये पोल बहुत दिक्कत कर रहा है यार आजकल। आ गया है। और ये पोल रात में बहुत दिक्कत करता है आजकल, इसी वजह से अभिषेक हार रहा है 3 दिन से। मी टू। अच्छा अच्छा। मित्री। 48 के उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर है बिल्कुल आपने सही दिया है। अच्छा, आप मी 4 वाले हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पे रहता है जब तक उसे प्राप्त हो। इस टाइम सब बढ़िया चल रहा है ना, देखो। हाँ वो होता है ना, जब जरूरत होती है किसी चीज की। हाँ जी बिल्कुल, 100 वाला रहेगा आज रात में। आपका सी ठीक है, ध्यान रखिए। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु अनिवार्य है? 50 नंबर। सर पीडीएफ चाहिए।